दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय स्टो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल स्टो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 12 दिसंबर सन 2024 गुरुवार। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गेहूं की तेजी को रोकने के लिए अब सरकार स्टॉक लिमिट प्रतिबंधित कर रही है। यानी जो स्टॉक लिमिट सरकार ने 24 जून को लगाई थी उसमें अब 50% कर दिया गया है। यानी होलसेलर्स, रिटेलर्स और रिटेल चेन को निर्धारित स्टॉक लिमिट से 50% ही स्टॉक गेहूं का रखने की अनुमति होगी। साथ साथ प्रत्येक शुक्रवार को अपने पास गेहूं के स्टॉक की अपडेट सरकारी वेब पोर्टल पे भी करना अनिवार्य होगा। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय स्टो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। देश का पहला कमोडिटी चैनल, चाहे वो अनाज हो, दालें, मसाले, कपास, तिलहन, दलहन, बेस मेटल, फेरस, नॉन फेरस मेटल, बुलियन, इन सभी पर आपको अपडेट देता है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि गेहूं की तेजी को अंकुश लगाने के लिए इस महीने की शुरुआत में खुले बाजार बिक्री योजना शुरू की गई थी, यानी ओपन मार्केट सेल स्कीम। इसका भी हमने आपको लगातार अपडेट दिया था और अब गेहूं के स्टॉक लिमिट को आधा करने की घोषणा हो रही है। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि एफसीआई की टेंडर के बाद भी बाजार में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। जमाखोरी पर लगाम लगाने और कीमतों में बढ़ोतरी रोकने के लिए बुधवार को थोक विक्रेता, छोटी और बड़ी रिटेल श्रृंखलाएं और रिटेलर्स और प्रोसेसर्स के लिए गेहूं स्टॉक रखने के मापदंड को अब सख्त कर दिया गया है। एक बयान में कहा गया है कि गेहूं की कीमतों को कम करने के निरंतर प्रयासों के तहत केंद्र सरकार 31 मार्च सन 2025 तक लागू गेहूं स्टॉक लिमिट को संशोधित करने का निर्णय किया गया है। संशोधित मापदंडों के अनुसार होलसेलर्स को अब 2000 टन के बजाय 1000 टन यानी 50% गेहूं का स्टॉक रखने की अनुमति दी गई है। रिटेलर्स को 10 टन के बजाय प्रत्येक आउटलेट यानी प्रत्येक दुकान के लिए 5 टन गेहूं रखने की परमिशन है तथा बड़ी रिटेल चेन स्टोर्स के लिए 10 के बजाय प्रत्येक आउटलेट के लिए 5 टन गेहूं रख सकते हैं। यानी जो रिटेल श्रृंखला हैं वो रिटेलर मानी जाएगी और प्रत्येक आउटलेट के हिसाब से 10 टन के बजाय 5 टन गेहूं का स्टॉक रखा जा सकता है। और प्रोसेसर्स या मिलर्स को माने तो अप्रैल 2025 तक अपनी मासिक स्थापित क्षमता का 60% के बजाय अब बाकी महीनों में से गुणा कर 50% बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी। ये भी ध्यान देने वाली बात है, गेहूं पर स्टॉक लिमिट पहली बार 24 जून को लगाई गई थी और उसके बाद खाद्य सुरक्षा प्रबंधन करने के लिए जमाखोरों और सट्टेबाजों को रोकने के लिए 9 सितंबर को मापदंड को कड़ा करने के लिए भी संशोधित किया गया था। सभी गेहूं के व्यापारी प्रतिष्ठानों को गेहूं स्टॉक सीमा पर सरकारी वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना और हर शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति अपडेट करना आवश्यक होगा। दोस्तों यदि रिटेलर्स के पास, होलसेलर्स के बाद प्रोसेसर्स और मिलर्स के पास यदि स्टॉक अभी निर्धारित सीमा से अधिक है तो उन्हें अधिसूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर नई स्टॉक लिमिट यानी संशोधित स्टॉक लिमिट के अनुसार स्टॉक को सीमा के भीतर लाना होगा, यानी उनको स्टॉक क्लियर करना पड़ेगा। और कोई भी जो व्यापारी प्रतिष्ठान पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करता यदि वो पाया जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत उचित दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। गौरतलब है कि सरकार सस्ते दरों पर भारत आटा भी उपलब्ध करा रही है।
और सरकार गेहूं के स्टॉक और स्थिति पर बारीक नज़र रख रही है। दोस्तों, ये संभवतः एक और प्रयास हो सकता है जिससे गेहूं की कीमतों पर नियंत्रण हो सके। दूसरी ओर अब रबी की गेहूं की बिजाई के भी समाचार मिल रहे हैं और फरवरी महीने के अंदर गेहूं की नई फसल आ जाएगी। इसको देखते हुए ये एक फौरी कदम माना जाना चाहिए, और लेकिन जब नई फसल आएगी उस समय स्टॉक लिमिट क्या इतनी कारगर रह पाएगी या उस समय फिर पुनः संशोधन होगा, ये एक विचारणीय सब्जेक्ट है। दोस्तों, गेहूं की खपत लगातार भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ती जा रही है और सरकार के आंकड़े के अनुसार गेहूं का उत्पादन भी पर्याप्त है। लेकिन गेहूं की कीमतों में तेजी का क्या कारण है, कौन जिम्मेदार है, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। दोस्तों, आपका क्या कहना है स्टॉक लिमिट पर? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।